हाँ, तो भाटिया बैटरी की चर्चा कर रहे थे ना हम। भाटिया बैटरी में कितने परीक्षण देख लिए थे हमने? कितने? 3 परीक्षण देख लिए थे ना। चौथा परीक्षण कौन सा है? चित्र निर्माण परीक्षण। किसने बनाया है? भाटिया जी ने खुद ने बनाया ना। इसमें भाटिया जी ने बनाया तो निश्चित रूप से इसमें भारतीय परिप्रेक्ष्य के चित्र बनाए होंगे, मतलब भारतीय दृष्टिकोण के चित्र बनाए होंगे। अच्छा, इसमें देखिए सेम वही कहानी है। इसमें थोड़ा सा फर्क इतना है कि इसमें भाटिया जी ने जो चित्र बनाए हैं ना, उन चित्रों को बना के फिर इन चित्रों को टुकड़ों में तोड़ दिया। कैसे तोड़ दिया? टुकड़ों में, अलग अलग आकार के टुकड़ों में उसे तोड़ दिया। और उसके बाद जो बालक है उस बालक को बुलाकर उस बालक को एक चित्र दिखाया जाता है, फिर नहीं दिखाया जाता है तो भी उस बालक को कहा जाता है कि तुझे एक चित्र को बनाने में 2 मिनट का समय दिया जाता है, इसको जैसा था ना वैसा व्यवस्थित कर दे। वो बालक उन टुकड़ों को उठा उठा के क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। क्या बना रहा है? चित्र बना रहा है। सेम वही 10 चित्र बनाने पड़ते हैं उस बालक को, और वही 2 मिनट और 3 मिनट का समय उसे दिया जाता है। यदि लगातार 2 बार असफल हो जाता है तो वापस 0 से स्टार्ट होता है। बताइए, परीक्षण शाब्दिक है अशाब्दिक है? अशाब्दिक। क्रियात्मक है या नहीं? क्रियात्मक है। व्यक्तिगत है या सामूहिक? व्यक्तिगत। इंडिविजुअल है। गति परीक्षण है या शक्ति? गति परीक्षण। शक्ति कैसे हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? गति परीक्षण। 4 परीक्षण हो गए। पांचवा परीक्षण तात्कालिक स्मृति विस्तार। अच्छा, तात्कालिक स्मृति विस्तार जेकब ने तैयार किया। इसने क्या किया कि कुछ अंकों की या कुछ शब्दों की, इसने कुछ वर्णों की एक पंक्ति तैयार की, शब्द तैयार किए। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक जो पंक्ति है ना उसमें एक एक शब्द बढ़ता जा रहा है। प्रत्येक पंक्ति में एक एक शब्द यानी एक एक वर्ण बढ़ता जा रहा है। बालक को परीक्षक द्वारा जो व्यवहार का मापन करेगा ना, व्यक्तित्व बुद्धि का मापन करेगा, वो उस पंक्ति को बोलेगा एक शब्द को, और वो वापस बालक उसको दोहराएगा। एक बार सीधा बोलेगा, एक बार उल्टा बोलेगा, और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उनकी मात्रा बढ़ती जाएगी। और मात्रा बढ़ती जाएगी तो बालक के तात्कालिक स्मृति का पता लगा लिया जाएगा कि बालक की तात्कालिक स्मृति किस प्रकार की है, मेमोरी किस प्रकार की है, बुद्धि किस प्रकार की। जैसे समझ में नहीं है आपको ना, मैं बोल रहा हूं और आप लोग वापस दोहराना, आप लोग वापस दोहराना। जैसे इसने तो बनाए तो अलग थे, लेकिन मैं अपने एबीसीडी के हिसाब से ही बोल रहा हूं। AZOP POZQTR TZOPLM AZTOQPLMNO। हाँ, मैंने तो 3 ही बार में बढ़ा दिया ना। इसने हर बार में एक एक बढ़ाता है, हर बार में एक एक बढ़ाता जाता है। बालक कहां तक सुनकर वापस दोहरा देगा, और जिस जगह बालक रुक जाएगा उसी जगह रोक दिया जाएगा और रोक कर पता लगा लिया जाएगा। आई समझ में बात? अब सवाल पूछ रहा हूं, बहुत सोच समझ के जवाब देना है। अच्छा, ये परीक्षण, हाथ खड़ा करना है, पहले जवाब नहीं देना है ना। ये परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण है या सामूहिक परीक्षण है? मत फेंको, मत फेंको रे। कितने लोग मान रहे हैं कि ये परीक्षण व्यक्तिगत परीक्षण है? बहुत बढ़िया। कितने लोग मान रहे हैं सामूहिक है? क्यों, तुम्हारे बाप का राज है? हैं? मुझे कैसे पता लगा किस व्यक्ति ने कितना दोहराया है? लगा क्या मुझे? अरे प्रार्थना बोल के पता लगाया जा सकता है कि प्रार्थना में कौन कौन बालक प्रार्थना आती है और किसको नहीं आती है। व्यक्तिगत परीक्षण है, इंडिविजुअल परीक्षण है। क्या आप किसी भी तरीके से पता लगा सकते हो कौन से बालक ने कितना, कहां तक बोल पाया, कौन सा बालक? नहीं लगा सकते हैं। सामूहिक नहीं है। कैसा है? हो गया गलत। अगला सवाल और सोच समझ के जवाब देना है, हैं? अगले सवाल का जवाब भी और सोच समझ के देना है। यह परीक्षण शाब्दिक परीक्षण है या अशाब्दिक परीक्षण? फेंकना नहीं है। नहीं रुका गया। कंट्रोल। कितने लोग मान रहे हैं कि शाब्दिक परीक्षण है ये? बहुत बढ़िया। कितने लोग मान रहे हैं अशाब्दिक परीक्षण है? बाकी क्या करूं अब आपके लिए, हैं? बाकी वाले अब इससे ज्यादा आपको क्या समझाया जाएगा, मुझे तो ये बताइए।
कैसे समझाया जाएगा, इससे ज्यादा कैसे समझाएगा अगला, कोई है समझा, कोई बताएगा कि भाई इससे ज्यादा समझाओ, हमें तो ये समझ में नहीं है। तो फिर तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? अरे महान विद्वानों, अनपढ़ व्यक्ति क्या ABCD बोल नहीं सकता क्या आपके बोलने के अनुसार? है या बोल ही नहीं सकता? बोल नहीं, पढ़ाई लिखाई वाले तो वो बोल ही नहीं सकता, बारकड़ी तो वो बोल ही नहीं सकता है, हैं? बोल सकता है तो कैसा हो गया? अशाब्दिक परीक्षण हो गया। कैसा हो गया? अशाब्दिक। और सोच समझ लेना, और गलत करोगे तुम, अब की बार फेंकना नहीं है। अच्छा, ये परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण है या नहीं है? सॉरी, तुम्हारा राम कैसे निकला है? हैं? हाँ, लड़कों के पास कंट्रोल है, मानता हूं है। नहीं, यदि नहीं भी होगा तो क्या कर लोगे? हाँ चलिए, ये परीक्षण क्रियात्मक परीक्षण नहीं है, क्योंकि इस परीक्षण में बालक किसी वस्तु का अपने हाथ से निर्माण नहीं कर रहे। लास्ट सवाल है, और अब की बार फेंक दिया तो उसको पक्का उठा के फेंक दिया। और पता रखना अब की बार है ना, एक को तो कम से कम ये सपना तो पूरा करूं मैं, नहीं तो कोर्स हो जाएगा। हाँ, ये परीक्षण गति परीक्षण होगा या शक्ति परीक्षण होगा? सोच लेना आराम से, गति परीक्षण होगा या शक्ति परीक्षण होगा? कितने लोग मानते हैं कि ये गति परीक्षण? हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। कितने लोग मानते हैं कि ये एक शक्ति परीक्षण है? बहुत बढ़िया। बाकी वाले नहीं समझ में आया? कोई नहीं, मैं यही चाहता हूं नहीं आए तुम्हारे, अगली बार आओ तुम। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ, समय का निर्धारण केवल मिनटों और घंटों में ही हो, यह जरूरी नहीं है। तुरंत भी एक समय का निर्धारण है। ऐसा नहीं कि आज मैंने बोल दिया तो बच्चा 3 दिन बाद में जाके बताएगा मुझे कि तू तो कब मर्जी हो ना तेरी, जब बोल देना। तुरंत बोलना होता है। ये तुरंत भी, हाथों हाथ भी एक समय का क्या है? निर्धारण है। इसका मतलब ये कैसा परीक्षण हो गया? गति परीक्षण हो गया। है ही नहीं। हाँ, पांचों ही परीक्षण कैसे हैं? पांचों ही परीक्षण व्यक्तिगत है। कैसे हैं? व्यक्तिगत है। पांचों ही परीक्षण कैसे हैं? अशाब्दिक है। कैसे हैं? अशाब्दिक। लेकिन आपको पता हो तो एक बाकी 4 परीक्षण क्रियात्मक तो है, 5वां परीक्षण क्रियात्मक है। इतना ही चेंजेज आया ना। लिखो, नीचे अलग से लाइन लिखो। बिना आवाज के लिख लो नहीं यार। लिखो, प्रथम 4 उप परीक्षण, प्रथम 4 उप परीक्षण, प्रथम 4 उप परीक्षण, प्रथम 4 उप परीक्षण व्यक्तिगत, व्यक्तिगत। यार मैंने गलत लिखवा दिया यार, एक लाइन ज्यादा लिखनी पड़ जाएगी। इसको काटना पसंद करेंगे कि ज्यादा लिखना पसंद करेंगे? ठीक है तो लिख लो, प्रथम 4 उप परीक्षण व्यक्तिगत, अशाब्दिक, अशाब्दिक, क्रियात्मक एवं गति परीक्षणों की श्रेणी में आते हैं, एवं गति परीक्षणों की श्रेणी में आते हैं, एवं गति परीक्षणों की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो, 5वां उप परीक्षण
पांचवा उपपरीक्षण व्यक्तिगत गति एवं अशाब्दिक तो है, लेकिन क्रियात्मक ओब्लिक निष्पादन की श्रेणी में नहीं आता है, की श्रेणी में नहीं आता है। की श्रेणी में नहीं आता है। की श्रेणी में नहीं आता है। हो गया क्या? की श्रेणी में नहीं आता है। फिर लाइन बदल के लिखो, भाटिया परीक्षण द्वारा छिटका, भाटिया परीक्षण द्वारा है कुछ नहीं, कुरकुरा है। मैंने सोचा कोई किटकेट को अनफोल्डिंग किया गया है। भाटिया बैटरी परीक्षण भाटिया परीक्षण द्वारा बुद्धि के निम्न अरे क्या हो गया? अरे तो अब उसने झपीट दिया जोर से तो यार, मैंने सोचा ये कुरकुरे तो गए। अच्छा एक बात तो है, मैंने तो ऐसा देखा है यार कोचिंग करते हुए, आपने नहीं देखा क्या? पता नहीं क्यों मैं ये नहीं कहता हूं मैं किसी एक विशेष वर्ग की बुराई कर रहा हूं या ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि कोई भी लड़का है ना, यदि किसी भी प्रकार का, जैसे मान लो यहां पर कोई नमकीन या बिस्किट लेके आया क्लास में, और वो नमकीन या बिस्किट उसने ओपन कर लिए तो उसके टेबल वाले सारे खाएंगे। ऐसा लड़कियों में अक्सर कम देखा जाता है। सही कह रहा हूं मैं? नहीं सही है ना? हाँ, अपन खोल के यहां रख लेती है, शर्म नहीं आती है उसको, अकेली डाकण वजह से खाती रहती है, लेकिन ये नहीं कि पड़ोसी को ऐसा नहीं कि पड़ोसी को भी खिलाते हैं, नहीं। लिखो, भाटिया परीक्षण द्वारा बुद्धि के निम्न दो मानकों का, भाटिया परीक्षण द्वारा बुद्धि के निम्न दो मानकों का मापन, किया, निम्न दो मानकों का मापन किया जा सकता है, अब शांति से सुन जाओ तो मैं समझा दूं, तुम बोलने लग जाओ तो फिर मैं समझाऊंगा नहीं, लिखवा दूंगा। बहुत समझने वाली बात है। कितने प्रकार के मानक? दो मानक। रुक जा, कितने प्रकार के मानक? दो मानकों का। एक तो कौन सा है? बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू, इंटेलिजेंस कॉन्सेंट। अगला टॉपिक यही पढ़ने वाले हैं हम अभी इस सवाल के बाद ही। और निष्पादन लब्धि मतलब होता है पीक्यू, मतलब परफॉर्मेंस कॉन्सेंट। अच्छा कभी आपने सुना है क्या
बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है व्यक्ति की। सूत्र क्या होता है बुद्धि लब्धि का? मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है, चूंकि हमें ये इतना ही पता है क्योंकि हम केवल हमारे सिलेबस में बुद्धि लब्धि ही होता है, इसलिए हम लोग बुद्धि लब्धि ही ध्यान करते हैं। बाकी हर प्रकार की कॉन्सेंट ज्ञात की जा सकती है, हर प्रकार की लब्धि ज्ञात की जा सकती है। एक बालक की बुद्धि कितनी है उसका मापन तो बुद्धि लब्धि के रूप में होता है। एक बालक की निष्पादन बुद्धि कितनी है, एक बालक की निष्पादन किसी कार्य को करने की कुशलता, क्षमता, कैसी कुशलता, निष्पादन लब्धि का मतलब होता है कार्य को करने की कुशलता, कितना अच्छा स्किल है उसके पास, तो वो होती है उसकी निष्पादन लब्धि। इसी प्रकार से एक बालक की पढ़ने की बुद्धि कितनी है, मतलब पढ़ाई में बुद्धि कितनी है, तो उसको बोलते हैं शैक्षिक लब्धि, एजुकेशनल कॉन्सेंट, ईक्यू। एक बालक की संवेगात्मक बुद्धि कितनी है उसको बोलते हैं इमोशनल कॉन्सेंट, ईक्यू। एक बालक की शरीर की लब्धि कितनी है, मतलब शरीर की बुद्धि कितनी है, शरीर से कितना कार्य कर पा रहा है, तो वो होती है उसकी पीक्यू, फिजिकल कॉन्सेंट। मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि हर प्रकार की बुद्धि ज्ञात की जा सकती है। जिस प्रकार से आईक्यू ज्ञात की जाती है वैसे ही हर प्रकार की बुद्धि ज्ञात की जाती है। हमारे सिलेबस में एक ही होने के कारण हम केवल आईक्यू को ही जानते हैं कि आईक्यू क्या होती है। समझ पा रहे हैं? भाटिया बैटरी परीक्षण द्वारा अब तक जो परीक्षण बने थे उनके द्वारा तो हम लोग केवल क्या ज्ञात कर रहे थे, हम लोग केवल बुद्धि लब्धि ज्ञात कर रहे थे। इसके द्वारा दो प्रकार की बुद्धि ज्ञात की जा सकती है, एक तो बुद्धि और एक निष्पादन बुद्धि। समझ पा रहे हैं? एक तो बुद्धि ज्ञात की जा सकती है और एक निष्पादन बुद्धि ज्ञात की जा। अब मैं आपको एक सवाल के रूप में पूछ लूं, शांतिपूर्वक सवाल सुनो तो आप, ताकि आपको समझ में आएगा कि है क्या ये। अच्छा देखो, मेरा पहला सवाल, अब सवाल समझ में आए कि नहीं आए मुझे नहीं पता है ना, बाद में समझाऊंगा मैं। पहले एग्जाम में तो सवाल पूछा ही जाता है, बाहर आकर समझाया जाता है, आंसर की जो होती है ना वो बाद में आती है। ये मैंने कूट बनाए हैं, ये 1 2 3 4 5 भाटिया बैटरी वाले उप परीक्षण है। समझ गए ना? भाटिया बैटरी वाला 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 5 उप परीक्षण है। ठीक है, मेरा सवाल ध्यान से सुन लेना। निम्न में से यदि भाटिया बैटरी परीक्षण द्वारा बुद्धि लब्धि का मापन किया जाए, भाटिया बैटरी द्वारा बुद्धि लब्धि, आईक्यू की बात कर रहा हूं, का मापन किया जाए तो किन, मतलब कौन या कौन कौन से उप परीक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाते हैं? मैं ये सीधा सीधा ये कह रहा हूं कि यदि भाटिया बैटरी परीक्षण द्वारा किसी बालक की आईक्यू ज्ञात करनी है तो कौन कौन से उप परीक्षणों के प्राप्तांक आपस में जोड़े जाते हैं? नहीं है समझ में? कोई बात नहीं, नहीं है तो भी एक बार हाथ खड़ा करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, एक आदमी का हाथ खड़ा हुआ है? सही ढंग से हाथ खड़ो। हाँ, 2 3 4 हो गए ना, 5 6 हो गए। ऑप्शन बी, कोई नहीं है। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया, यहां 20% लोग हो गए। ऑप्शन डी, बहुत अच्छा। ऑप्शन ई, 20% लोग, 30। बाकी का क्या हो गया यार? तुम जवाब क्यों नहीं देते हो? मेरा बिल्कुल मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है, फिर मुझे लगता है सवाल मत पूछ इनको, क्योंकि इनका वैसे ही राम निकला हुआ है और निकल जाएगा। अच्छा, दूसरा सवाल पूछ रहा हूं, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं, सुनो। है, इसका उत्तर नहीं है। क्यों, क्या नहीं है? दादागिरी है क्या? नहीं, मतलब 11,000 रुपए दिए तो उत्तर नहीं है? हाँ, 15 दे दिए हैं, ठीक है। ठीक है, नहीं मिलेगा। है, आपने तो 20 दे दिए होंगे, उत्तर नहीं है इसका। हाँ, सुनो अगला सवाल।
यदि भाटिया बैटरी द्वारा किसी बालक की निष्पादन लब्धि ज्ञात की जानी हो तो कौन कौन से उप परीक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाएंगे। दूसरा सवाल है, यदि भाटिया बैटरी परीक्षण द्वारा बालकों की निष्पादन लब्धि ज्ञात की जानी है तो कौन कौन से उप परीक्षणों के प्राप्तांक जोड़े जाएंगे। ऑप्शन यही है, ऑप्शन सेम है। तैयार है? ऑप्शन ए। बहुत अच्छा, 10-20 लोग हैं ना। ऑप्शन सी, बी, जो केवल एक को मानते हैं, नहीं है। ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया। ऑप्शन उस टाइम कुरकुरे खोले जा रहे थे। हाँ, ऑप्शन डी। हाँ तो इसका ही तो कह रहा हूं, गलत इसका ही तो हुआ है ना। हाँ, ऑप्शन डी। कोई नहीं है। ऑप्शन ई। देखो, छोटे बच्चों का तो कुछ नहीं है, यदि जिस घर में बड़ों का माथा खिसकता है ना, फिर उस घर की थोड़ी सी, तो अब बता रहा हूं तो मैं। अरे मेरी बात सुनिए, भाटिया बैटरी बुद्धि का मापन करने के लिए बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है? भाटिया बैटरी किसके लिए बनाया गया है? बुद्धि का मापन। यदि एक बालक की आईक्यू बुद्धि एक नहीं है, यदि उसकी आईक्यू ज्ञात करनी है तो 500 परीक्षणों की जरूरत पड़ेगी। आईक्यू बुद्धि लब्धि यदि ज्ञात करनी है तो 500 उप परीक्षणों की जरूरत पड़ेगी। अरे बुद्धि तो सब में चाहिएगी ना, चाहिएगी कि नहीं चाहिएगी? तो पहले का तो क्या हो जाएगा? सभी। फिर यदि एक बालक की पीक्यू ज्ञात करनी है, परफॉर्मेंस कांस्टेंट, तो क्या 5वें उप परीक्षण में बालक क्रियात्मक कार्य करता है क्या? निष्पादन है क्या? तो उसमें निष्पादन बुद्धि का पता कैसे लगेगा? निष्पादन परीक्षण तो केवल पहले वाले 4 है, इसलिए सही क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझ गए? 30% लोगों के दोनों सही है कि नहीं है? अब आया ना समझ में? हैं? पीछे वाले क्लास में ही नहीं थे क्या? चलो फिर कोई बात नहीं, तो फिर 26 में और चलाएंगे हम कोचिंग। नहीं, मैं, हमारा कहना है मतलब कोचिंग वापस चलाएंगे हम। बोलने से हो जाता है क्या? यदि मेरे बोलने से होता तो मेरा पड़ोसी आज एक भी जिंदा नहीं होता। हो जाता है कि बोलने से? और मेरा नहीं, यदि आपका भी, आपके भी बोलने से होता तो पड़ोसी जिंदा रह पाता कोई? पड़ोसी क्या कोई सीधा चल पाता? कतई नहीं चल पाता। पड़ोसी घुटनों के बल चलता है। हाँ हाँ, मेरे बोलने से होता तो अब तक कब का ही कल्याण हुआ जाता आपका। तो लिखो। अब की बार एक्सेप्टेड। लिखो। लिखो लिखो। अरे मैंने सुझाव स्वीकार किया है। बस 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 बस, समझ गया, मैं समझ गया तुम क्या सोच रहे हो। लिखो अब। अरे क्या हो गया? अच्छा यूं। दो प्रकार के मानकों का मापन किया जाता है। नंबर 1 लिखो। नंबर 1 बुद्धि लब्धि। अरे जब बच्चा ज्यादा हंसता है ना तो उसके बारे में घर वाले कहते हैं ज्यादा रोएगा। समझ गए ना? ज्यादा नहीं हंसना है। अरे तुम मत हंसो छोरो, मैं इस विभाग में रहा हुआ हूं, मुझे पता है कि एक विभाग पर तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं करना चाहिए। लिखो तुम। लिख लो तुम।
अरे पुलिस विभाग की कह रहा हूं मैं, आपको क्या लगा मैं कोई महिला विभाग की कह रहा हूं क्या? लिखो, मानक मापन किया जा सकता है। नंबर 1 लिखो, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि, आईक्यू। आईक्यू, अरे हैं? हाँ तो मैं अब लिखवा दूंगा, बैठ जाइए आप। अरे तुम मान जाओ, ए छोरो। बुद्धि लब्धि आई क्यों, इसमें लिखो, इसके मापन हेतु, इसके मापन हेतु, इसके मापन हेतु पांचों उप परीक्षणों, इसके मापन हेतु पांचों उप परीक्षणों चलो मान जाओ तुम। इस परीक्षण हेतु पांचों उप परीक्षणों के प्राप्तांकों को जोड़ा जाता है, के प्राप्तांकों को जोड़ा जाता है। पांचों उप परीक्षणों को जोड़ा जाता है, के प्राप्तांकों को जोड़ा जाता है ना, मतलब उनके पांचों के जो प्राप्तांक मिलेंगे ना आपको, उनको जोड़ के आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं? बुद्धि लब्धि, आईक्यू ज्ञात कर सकते हैं। अगले लिखो, मानक निष्पादन लब्धि। निष्पादन लब्धि कोष्टक में लिखना पी क्यू। पी क्यू, इसमें लिखो, देखो इसके मापन हेतु, इसके मापन हेतु प्रथम चार, इसके मापन हेतु प्रथम चार उप परीक्षणों के प्राप्तांकों, प्रथम चार उप परीक्षणों के प्राप्तांकों को जोड़ा जाता है। को जोड़ा जाता है। अच्छा ये तो नहीं ना लिखवाना है ना, क्योंकि पांचवा उप परीक्षण क्रियात्मक नहीं होता है, ये तो पहले लिखा हुआ है ना। चलिए अब आगे हेडिंग लगाइए, आईक्यू, बुद्धि लब्धि। बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू, इंटेलिजेंस कॉन्सेंट, इंटेलिजेंस कॉन्सेंट, बुद्धि लब्धि। इंटेलिजेंस कॉन्सेंट, इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं एक थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से जोड़ता हूं इसके, क्या पता आपको चीजें समझ में आए। अभी तक हमने नहीं इस फैक्ट की बात नहीं किया, मैं कुछ 5-7 फैक्ट बताता हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। देखो एक सन आपको याद रखनी है, अभी लिखना विकना नहीं है ना, क्या रखनी है? 1885। बताओ क्या हुआ था? सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा, फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा। सर्वप्रथम बुद्धि शब्द का प्रयोग 1885 में किसके द्वारा किया गया? फ्रांसिस गाल्टन। ध्यान रह जाएगा, फ्रांसिस गाल्टन सबसे पहले बुद्धि शब्द का प्रयोग करता है। 1890 में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण शब्द संप्रत्यय दिया गया। कौन सा? बुद्धि परीक्षण। जो हम बुद्धि परीक्षण पढ़ रहे थे ना, उन बुद्धि परीक्षण भी होता है, मतलब बुद्धि का मापन भी होता है। उस बुद्धि परीक्षण शब्द का संप्रत्यय किसने दिया? 1890 में दिया गया केटल द्वारा। किसके द्वारा दिया गया?
केटल। केटल का यदि आपको यह संप्रति देखना है तो उसके लिए इसकी एक बुक पढ़नी पड़ेगी, और उस बुक का नाम है मानसिक परीक्षण एवं एवं मापन, मेंटल टेस्ट एंड मेजरमेंट। अच्छा मुझे बताओ, मानसिक परीक्षण और बुद्धि परीक्षण एक ही तो मतलब है ना भाई? मानसिक परीक्षण या बुद्धि परीक्षण, बात तो एक ही होगी ना। इसका मतलब है मानसिक परीक्षण या बुद्धि परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? केटल ने। कब किया था? 1890 में। फिर आपको एक संप्रति और याद रखना है, 1905 में 1905 में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया था। पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? बिने के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? बिने के द्वारा। याद रह जाएगा, और इसको तो दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं होगी हमें। इसके बाद आपको याद रखना है 1908 में पहली बार एक कॉन्सेप्ट सामने आया था। उस कॉन्सेप्ट का नाम है मानसिक आयु, मतलब मेंटल एज क्या होती है। यह मेंटल एज शब्द या मानसिक आयु क्या होती है, यह कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बिने ने दिया था 1908 में। ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपको यह भी ध्यान रखना है 1912 में एक कॉन्सेप्ट दिया गया बुद्धि लब्धि का, कि आईक्यू क्या होती है। इस बुद्धि लब्धि आज के दिन हम जो पढ़ते हैं ना, इसका संप्रत्यय जो विकसित किया था ना, इसकी अवधारणा जिसने विकसित की थी वो 1912 में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? स्टर्न के द्वारा। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा। स्टर्न नामक मनोवैज्ञानिक था जिसने 1912 में हमें यह बताया था दुनिया को पहली बार कि आईक्यू क्या होती है। आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था कि बुद्धि लब्धि क्या होती है, इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट क्या होता है। और न केवल इसने ये बताया, बल्कि बताने के बाद इसने कोशिश की कि मैं आईक्यू निकालने का क्या निकाल दूं? सूत्र। इसने सूत्र बनाया था, इसने सूत्र दिया था पहली बार। और वो जो सूत्र दिया था, वो सूत्र इसका ये था कि आईक्यू बराबर MA बटा CA। ये इसने सूत्र दिया था, लेकिन ये सूत्र प्रमाणिक नहीं है। इस सूत्र में कहीं ना कहीं कमी रह गई, आईक्यू का मापन ढंग से नहीं कर पाता है। तो 1916 में एक व्यक्ति था, 1916 में, जिसने सबसे पहले इस आईक्यू का क्या दिया? सूत्र, प्रमाणिक सूत्र दिया है। और ये प्रमाणिक सूत्र दिया है किसने? टर्मन ने। और टर्मन ने जो प्रमाणिक सूत्र दिया वो था आईक्यू बराबर MA बटा CA इंटू 100। और न केवल आईक्यू का सूत्र दिया, बल्कि इसने आईक्यू का वर्गीकरण भी किया। क्या किया? वर्गीकरण भी किया। आईक्यू का क्या कर दिया इसने? वर्गीकरण। एक पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन भी हमारे सामने उपलब्ध करवाया, जिसमें हमें पता लग सके कि कौन से बालक किस कैटेगरी के हैं। जैसे होता है ना मंदबुद्धिहीन, औसत बुद्धिहीन, श्रेष्ठ बुद्धिहीन, वो वर्गीकरण सबसे पहले हमें किसने दिया है? टर्मन साहब। याद करके देखो, ये टर्मन वही है जो 1916 में विनय साइमन बुद्धि परीक्षण को आगे बढ़ाते हुए स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण बनाता है अमेरिका में। याद आ रहा है ना आपको? और उसी समय इसने आईक्यू निकालने का सूत्र भी दे दिया, और इसने क्या कर दिया? वर्गीकरण भी कर दिया। याद रह जाएंगे? बताओ। देखिए, सबसे पहले 1885 में कौन से शब्द किसने? अच्छा, बुद्धि परीक्षण कब दिया गया? किसने? कौन सी किताब में? अच्छा, सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने बनाया? विनय ने। कब बनाया? सबसे पहले मानसिक आयु कॉन्सेप्ट कब आया? किसने दिया? सबसे पहले बुद्धि लब्धि किसने दी? स्टर्न ने। कब दी? सूत्र भी दिया गया? प्रमाणिक था क्या? सबसे पहले प्रमाणिक बुद्धि का परीक्षण सूत्र किसने दिया? कब? और साथ में क्या प्रस्तुत किया? वर्गीकरण। क्लियर? छापो। बुद्धि लब्धि आपने सब लिखा है, कुछ फैक्ट लिखो इसके नीचे ना। सन आप लिख लो और उसके बाद में आगे मैं लिखवा दूंगा। सबसे पहले सन लिखो 1885। 1885। लिखो। सर्वप्रथम है क्या? मैंने तो उसके बाद और भी बोला है, सारी बातों पे गौर मत करना। 1885 में लिखो तो।
सर्वप्रथम तो सर्वप्रथम होता है, उससे आगे क्या होता है? मैंने ये कहा है कि मैं सन आप लिख लेना और उसके आगे की कहानी मैं लिखवा दूंगा। और उसमें आपने पहली सन लिखी है 1885, लिखो। अरे इसीलिए तो बारात में नहीं ले जाते हैं। लिखो तुम। ले जाते हैं क्या? अरे लिख लो, कोई नहीं, ये तो कहना, मैं वही कहना चाहता हूं जो आप समझ रहे हैं। सर्वप्रथम, देखो मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, आप कहीं ऐसे निराश हताश हो गए, कोई की किसी की बारात जाती थी कि उसमें लटक जाओ, ऐसा नहीं करना है। बोले वो बदला ले लेंगे हम। हैं? सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि शब्द का प्रयोग किया। अगली सन लिखो, 1890। 1890 इसमें लिखो। लिखो, सर्वप्रथम केटल ने बुद्धि परीक्षण केटल ने बुद्धि परीक्षण का संप्रत्यय दिया। बुद्धि परीक्षण का संप्रत्यय दिया। यह शब्द का प्रयोग करने का मतलब इतना सा नहीं कि शब्द बोल के छोड़ गया कि बुद्धि। इसका मतलब यह होता है कि उसने पूरा कॉन्सेप्ट दिया, अपने को अवधारणा दी है कि बुद्धि क्या है। समझ पा रहे हैं ना? तो जो भी अवधारणा या कोई शब्द का प्रयोग कर रहा है ना, इसका मतलब केवल एक शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा है, वो उसकी पूरी अवधारणा में समझा रहा है। जैसे मैं आगे लिखवाऊं कि अब स्टैंड ने बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग किया, इसका मतलब ये नहीं कि एक शब्द दिया है उसने बुद्धि लब्धि, पूरा बताया अपने को कि बुद्धि लब्धि क्या होती है। लिखो, संप्रत्यय दिया। इसकी बुक भी लिख लेना नीचे। इसने किताब कौन सी लिखी? मानसिक परीक्षण एवं मापन। मानसिक परीक्षण एवं मापन हो गया। अगली लिखो, 1905। लिखो, बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण बनाया। अगला लिखो, 1908। 1908 इसमें लिखो, बिने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। बिने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। बिने ने मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया। अगला लिखो, 1912। 1912
इसमें लिखो स्टर्न ने स्टर्न ने स्टर्न ने बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया, बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया। इसे मापने के लिए, इसी में लिखना है ना, इसे मापने के लिए सूत्र का भी निर्माण किया। इसे मापने के लिए सूत्र का भी निर्माण किया, मापने के लिए सूत्र का भी निर्माण किया, लेकिन यह प्रमाणिक नहीं था, लेकिन ये प्रमाणिक नहीं था। नीचे सूत्र लिखो, IQ बराबर MA/CA। बस आगे पीछे कुछ नहीं लिखना है ना, इतना ही लिख लेना है, MA/CA। आगे सब समझाऊंगा मैं। हो गया। अगली सन लिखो 1916। इसमें लिखो टर्मन ने IQ का प्रमाणिक सूत्र देते हुए, टर्मन ने IQ का प्रमाणिक सूत्र देते हुए, IQ का प्रमाणिक सूत्र देते हुए इसका वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। इसका वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया। हो गया। सूत्र लिख लो नीचे, IQ बराबर MA/CA इंटू 100। MA/CA इंटू 100। इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये तो फैक्ट थे, ये फैक्ट हमने लिख लिए। अब मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं, और कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। यदि वो चारों सवालों को सही करेगा तो मैं उसकी IQ बता सकता हूं। 3 सवाल को करेगा तो मैं बता सकता हूं IQ कितनी। यदि चारों सवालों को सही कर रहा है, इसका मतलब उसकी IQ निश्चित रूप से 130 से ऊपर है। और आगे वर्गीकरण में पता लगा लेना कि 130 से ऊपर का मतलब क्या होता है। यदि 3 सवाल सही करेगा तो इसका मतलब उसकी IQ 110 से 130 के बीच में है। समझ रहे हैं? यदि 2 सवाल सही कर रहा है तो उस बालक की IQ 90 से 110 के बीच में है। कैटेगरी मैंने बता दी है। और यदि 1 सवाल को सही कर रहा है तो 80 से 90 के बीच में, और 1 भी नहीं कर रहा है तो 80 से नीचे है। अब वो कहीं भी हो सकता है। कैटेगरी बता दी है ना मैंने, इसलिए अब समझ लेना ध्यान से। लिखो नीचे एक अलग से कॉन्सेप्ट लिखो, बेसल वर्ष। बेसल वर्ष, बेसल वर्ष इंग्लिश का शब्द ही है, आधार आयु बोलते हैं ना, बेसल वर्ष। लिखो लिखो बालक
जिस अधिकतम बालक जिस अधिकतम आयु स्तर बालक जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्न हल कर लेता है, बालक जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्न हल कर लेता है, वह बालक का बेसल वर्ष कहलाता है। वह बालक का बेसल वर्ष कहलाता है। इसी में एक लाइन और लिखो। विनय ने बेसल वर्ष को ही मानसिक आयु की संज्ञा दी है। विनय ने बेसल वर्ष को ही मानसिक आयु की संज्ञा दी है। विनय ने बेसल वर्ष को ही मानसिक आयु की संज्ञा दी है। मानसिक आयु की संज्ञा दी है। अच्छा, नीचे लिखना MA बराबर इस कमेंट देख, मेंटल एज, और इसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक आयु। लिख लो MA बराबर मानसिक आयु। मानसिक आयु इंग्लिश भी लिखना, मेंटल एज। हो गया। एक कॉन्सेप्ट और लिखो, तैथिक आयु। तैथिक आयु तैथिक आयु लिखो। इसे बालक के जन्म वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। इसे बालक के जन्म वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। जन्म वर्ष के आधार पर निकाला जाता है। इसे कालानुक्रमिक एवं वास्तविक आयु भी कहते हैं। इसे कालानुक्रमिक एवं वास्तविक आयु भी कहते हैं। कालानुक्रमिक ऑब्लिक वास्तविक आयु भी कहते हैं। नीचे लिखो CA बराबर
हम्म, लिख दिया। सी बराबर ये लिख लेना है, कालानुक्रमिक आयु या फिर क्रोनोलॉजिकल एज। कालानुक्रमिक या क्रोनोलॉजिकल एज। हो गया। एक कॉन्सेप्ट और लिखो, टर्मिनल वर्ष। टर्मिनल वर्ष, टर्मिनल वर्ष। टर्मिनल वर्ष, इसमें लिखो, लिखो बालक, बालक जिस न्यूनतम आयु स्तर, बालक जिस न्यूनतम आयु स्तर के प्रश्न, के प्रश्न, क्वेश्चन, सवाल, बालक जिस न्यूनतम आयु स्तर के प्रश्न हल नहीं कर पाता है, हल नहीं कर पाता है, हल नहीं कर पाता है, वह बालक का टर्मिनल वर्ष कहलाता है, वह बालक का टर्मिनल वर्ष कहलाता है। देखिए समझ नहीं आया आपको ना, मैं समझाता हूं, समझ गए? देखो मैं समझाता हूं ना, ध्यान से सुनिए। यदि मान लो एक बालक की मैं एज बता रहा हूं, एक बालक की एज है, ये वर्ष में है ना, ध्यान से सुनना ना, ये वर्ष में मैंने आंकड़ा लिखा है। एक बालक मान लीजिए 10 वर्ष का है, कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का है। एक बालक कितने वर्ष का है, ये बात याद रखनी है, एक बालक 10 वर्ष का है। आपने उस बालक को 10 वर्ष के समान बुद्धि का परीक्षण दिया, टेस्ट दिया, पेपर दिया, और बालक ने उन 10 वर्ष के समान बुद्धि के परीक्षण को हल कर दिया, हल कर दिया। तो आपने अगली बार उसे, कि भाई उसकी बुद्धि कितनी है मापनी है अपने, तो अपने अगली बार उसे कौन सी क्लास के समान दिया? 11 वर्ष के समान दे दिया उसे। कितने वर्ष के समान? 11 वर्ष। 11 वर्ष के जो क्वेश्चन दिए गए थे ना, उसने 11 वर्ष के बालकों के समान जो क्वेश्चन दिए गए, उनको भी बालक ने क्या कर दिया? हल कर दिया। फिर उसके बाद आपने कितने वर्ष के दिए? 12 वर्ष के। तो 12 वर्ष के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाया। तो ये 11 वर्ष तो उस बालक के लिए हो जाएगा बेसल वर्ष। क्या बन जाएगा? बेसल वर्ष। और बेसल वर्ष को ही हम लोग बोलते हैं मेंटल एज, ध्यान दे जाएगा। और ये 12 वर्ष उस बालक के लिए बन जाएगा टर्मिनल ईयर। क्या बन जाएगा? टर्मिनल ईयर। टर्मिनल वर्ष लिखा है ना हमने। देखो अब ध्यान से सोचकर देखो, हमने बेसल वर्ष में लिखा है कि वह अधिकतम आयु स्तर जिसके बालक प्रश्न हल कर पाता है। इसका मतलब बालक यहां से सब हल कर रहा है नहीं है, अधिकतम कौन सा है इसमें? 11 ही तो है। तो वो बालक के लिए क्या बन गया? बेसल वर्ष। और इस बेसल वर्ष को ही अल्फ्रेड विने ने मानसिक आयु का कॉन्सेप्ट दे दिया। इसने कहा ये बेसल वर्ष ही बालक का क्या होता है? मानसिक आयु होता है। समझ पाए बात को? फिर टर्मिनल वर्ष में हमने वह लिखा कि वह न्यूनतम आयु स्तर जिसके बालक प्रश्न हल नहीं कर पाता है। इसका मतलब इन सब के हल नहीं कर पाया, वो ऊपर वालों के सबके हल नहीं कर पाया। और न्यूनतम आयु स्तर कौन सा हो गया इसमें? 12। तो ये 12 इसका क्या बन गया? टर्मिनल वर्ष। ये 11 इसका क्या बन गया? बेसल वर्ष बन गया। और तैत्थिक आयु मैंने कहा कि किसके आधार पर निकाली जाती है? जन्म वर्ष के आधार पर। और जन्म वर्ष हमें पता ही है कि वो 10 वर्ष का हो गया है, तो ये इसकी क्या हो गई है? तैत्थिक आयु। और तैत्थिक आयु को ही हम लोग बोलते हैं कालानुक्रमिक आयु, मतलब सीए। क्या बोलते हैं? सीए। इसका मतलब हमें दो चीजें काम आएगी, एक एमए और एक सीए। लेकिन कई बार क्वेश्चन को घुमा देता है वो, जैसे मैं घुमाऊंगा आपके 4था नंबर क्वेश्चन जो पूछूंगा ना, तो उसमें टर्मिनल वर्ष भी काम आएगा। समझ रहे हैं?
बात क्लियर हुई थोड़ी सी? नहीं समझ में आई तो मुझे अभी पूछ लो, नहीं फिर कहोगे हमारी आईक्यू ज्यादा है, आपने मापन गलत कर दिया। यदि ये बात समझ में नहीं आई तो मुझे अभी पूछ सकते हैं आप। अब इसका एक दूसरा तरीका और बताता हूं। आपसे पूछा जाएगा कि यदि एक बालक कक्षा 6 में पढ़ रहा है और वो कक्षा 7 के बालकों के समान प्रश्न हल कर पा रहा है और कक्षा 8 के समान नहीं कर पा रहा है, 7 के समान कर रहा है और कक्षा 6 में पढ़ रहा है वो बालक, तो उस बालक की मेंटल एज कितनी होगी? 7 वर्ष। 7वीं तो कक्षा में पढ़ रहा है, जिस भी कक्षा में पढ़े उसमें कितना जोड़ देना है? 5 जोड़ देना है। क्योंकि 5 साल का होके बच्चा स्कूल गया है, जन्मते ही पैदा होते ही हॉस्पिटल से चुपके से भाग के स्कूल नहीं गया वो कि नहीं मैं तो स्कूल जाऊंगा, अब नहीं रुकूंगा यहां। समझ रहे ना? अरे तो बालक 5 वर्ष का होके गया है, तो इस बालक की बताओ मेंटल एज तो कितनी हो जाएगी और उसकी वास्तविक आयु कितनी हो जाएगी? 11 साल। ठीक है, आ गया समझ में? सवाल लिखो, यहां लिखना चाहो तो यहां लिख लो, रफ में लिखना चाहो तो रफ में लिख लो। हाँ, रफ साथ में रफ काम में लेनी पड़ेगी। सवाल में पूरा नहीं लिखवाऊंगा, केवल आंकड़े आंकड़े दूंगा। अरे पूरे सवाल लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, सवाल में कुछ नहीं है, केवल आंकड़े ही महत्वपूर्ण है। मैं बताऊंगा ये मानसिक आयु इतनी है, वास्तविक आयु इतनी है, तो इसकी आयु बताओ। समझ पा रहे ना? रफ निकाल लो, रफ की जरूरत पड़ेगी। रफ का मतलब पिछला पेज ले लो ना यार, रफ भी निकालना जरूरी है क्या? पिछला एक पेज फाड़ के फेंक देना लास्ट में, और क्या होगा? हाँ देखो, अब भाग भाग के निकालेंगे सब। अरे इतनी भी ज्यादा नहीं पड़ेगी। हाँ, अरे पिछला पेज निकाल गए मतलब ऐसे नहीं निकालना था। बहुत रामायण कराते हो रे तुम। निकालो सब पास। देखो अक्सर अक्सर जो मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, वो बालकों के व्यक्तित्व का पता लगाने के लिए उनके रजिस्टर के पिछले पेज देखा करते हैं कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। बालक का लगभग व्यक्तित्व कहाँ झलकता है, या तो रजिस्टर के पिछले पेज में या रजिस्टर के आगे वाले पेज में। क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चीजें होती है ना, उसकी गतिविधि अचेतन में चल रहा होता है ना, वो कहाँ करता है? वो पिछले वाले पेज में, वो उल्टे सीधे लिखता ही रहता है। वो अलग बात है कि हम तो बहुत सुरक्षित रखते हैं, बोले कुछ नहीं लिखेंगे। चलिए सवाल। शुरू। एक हिंट और दे देता हूं, क्या पता बुद्धि बच जाए। एक हिंट मेरा यह है कि यदि बालक की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है तो उसकी आईक्यू 100 होगी। कितनी होगी? 100। यदि उस बालक की वास्तविक आयु से मानसिक आयु ज्यादा है तो आईक्यू हमेशा 100 से ऊपर आएगी। उत्तर आए तब देख लेना ना। और यदि एक बालक की वास्तविक आयु से मानसिक आयु कम है तो 100 से कम होगी। ठीक है ना? ऐसा नहीं मैं मानसिक आयु ज्यादा लिखा दूं और आप कहोगे नहीं 58 है इसकी आईक्यू, उस समय काम आएगा आपके। तो एक मैंने हिंट दे दिया आपको ना, बिना किसी को बताना नहीं है, सहारा नहीं देना किसी को भी। यदि सहारा दे दिया तो फिर उसके आईक्यू का पता नहीं लग पाएगा। हाँ, सवाल है मेरा, एक सुन लेना ना, एक 2004 में जन्मा हुआ बालक, लिखना नहीं है, एक 2004 में जन्मा हुआ बालक जिसकी जिसका बेसल वर्ष 16वां है। एक 2004 में जन्मा हुआ बालक जिसका बेसल वर्ष 16वां है, उस बालक की आईक्यू ज्ञात करनी है। पहले नहीं फेंकना है, नहीं तो उठा के फेंक दूंगा। ढूंढ लो आराम से। किसी के तो दिमाग में आएगा पहला सवाल इतना मुश्किल है तो चौथा तो कितना का होगा। एक दूसरे को नहीं दिखाना है। सवाल रिपीट करूं?
अरे कुलदीप को तो बिल्कुल नहीं बताना है कोई भी। कुलदीप मैथ का है तू तो, मैथमेटिक्स का है? अरे फिर तो दिक्कत ही क्या है तुझे, लेकिन यदि गलत हो गया तो ठीक नहीं होगा। यदि 2004 में एक जन्मा हुआ बालक जिसका बेसल वर्ष 16वां है, उस बालक की आईक्यू ज्ञात करके रख लेनी है आपको। दिमाग में करो तो दिमाग में, और रजिस्टर में करो तो रजिस्टर में। आज पता लग पाएगा देखिए बारात में जाना है कि नहीं जाना है। तैयार हैं या टाइम दूं और? हाँ हाँ करो, जोड़ बाकी करो, जोड़ बाकी गुणा भाग करो। ताका जाकी मत करो एक दूसरे की कॉपी में। अरे बोल, आवाज नहीं, आवाज का मतलब नकल की जा रही है। देखो कुछ कुछ लड़कियां तिरछा तिरछा देख रही है एक दूसरे की कॉपी में, जैसे ये इसने तो कर लिया हो। कुछ नहीं है, वही है, आ रहा हमारा सपन पाठ है। नहीं है, अलग अलग आ रहे हैं। पीछे बता रहे हैं कि आपस में एक दूसरे को? हाँ यार, वैसे तो आवाज नहीं करनी है बिल्कुल भी। बोले उनका ऐसे मत बताया करो, सामूहिक मत बताया करो, मुझे अकेला बताया करो भाई जो बोल रहा है ना। अब बोलेंगे क्या आप? हैं अब नहीं बोलेंगे, वो कह दिया मैंने। अरे हो गया क्या? मैं पूछूंगा हाथ खड़ा करवा के भाई किस किस का हो गया है। अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ। क्वेश्चन दोबारा बोलूं? छरा तू गणित का है क्या करके आया, कोविड में आया है क्या तू? हैं? गणित का स्टूडेंट हो गया, क्वेश्चन को 5 बार पूछ लिया। हाँ, एक बच्चा 2004 में जन्मा था और उसका बेसल वर्ष 16वां है, तो उस बालक की आईक्यू कितनी होगी? अरे रुक जा, ये नहीं आ रहा है। हाँ रुक रहा हूं, करो जोड़ बाकी करो। कैलकुलेटर मंगवाऊं क्या? अब देखना तुम लड़कों, तुम्हें तो जवाब देना है बाद में, ठीक है? लेडीज हैं, क्वेश्चन वापस बोलो। एक बच्चा 2004 में जन्मा था और उसका बेसल वर्ष 16वां है। बेसल वर्ष 16वां, इससे आसान सवाल इस दुनिया में दोबारा पैदा नहीं होगा। और उसकी आईक्यू ज्ञात करनी है। मुझे लगता है बहुत सारे तो 130 से नीचे तो आ ही जाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। आईक्यू 130 से ऊपर होगी जिसके चारों सही होंगे, तो 130 वाला चांस तो गमा देंगे आप। देखो अपना उत्तर है ना, अपने पास ईमानदारी से रखना है, मुझे मत बताना भले ही, पर अपने पास ईमानदारी से रखना है चारों सवालों के कि क्या मैं उत्तर निकाल पाया या नहीं निकाल पाया। इनको नहीं बताना है सबको सामने कि भाई मेरी आईक्यू इतनी है, मैं 90 से नीचे आ गया हूं या 80 से नीचे आ गया हूं। अपने को ही ध्यान रखना है, केवल खुद को ही। समझाया नहीं मैंने?
वो थोड़ी सी गलती हो गई। यही तो बात है ना, हाँ वही तो गलती हो गई ना मेरे से। हाँ गलत कर दिया ना, चलो गलत कर दिया ना। अब आपको मैं एक दावे के साथ बताऊं, देखो लड़कियों का मुझे पता नहीं, इन लड़कों में 90% लड़कों का सवाल सही है, हैं? पक्की बात है ना। देखो मैं चैलेंज दे रहा हूं, ये चैलेंज मैंने स्वीकार इसलिए किया कि मुझे लड़कों के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, और इनको भी मैंने उतना ही समझा है जितना आपको समझाया है, हैं? और कुलदीप का तो पक्का ही सही है। हाँ अब सब साइलेंट रहो, अब कर लिया होगा जोड़, बाकी इतनी होनी है, इसमें कुछ नहीं होना है। कितना है बताओ, जितना आंसर आया है आंसर बताना है। सो वेरी गुड, आंसर बोल देना है तो है 60, 100, 140, वेरी गुड। हाँ अच्छा बताओ इधर से आंसर बोलो अपने फटाफट से। 100, ये 100 किस किस का याद खड़े करो, लड़कियां लड़कियां केवल, जिसका 100 आया है, बहुत बढ़िया, ईमानदारी से हाथ खड़ा करना है। जिसका 160 आया है हाथ खड़े करो, लड़कियों का नहीं आया है। जिसका केवल 60 आया है वो लड़की याद करो। जिसका 64 आया है, वेरी गुड। अच्छा जिसका और भी है क्या कोई आंसर? 80 आया है, 80 किसका आया है? 80। अच्छा लड़कों में से जिस लड़के का आंसर 100 आया है हाथ खड़े करो। देखना आप ध्यान से, उधर ही ध्यान रखना, फिर कहोगे बेईमानी कर ली है। हाँ और जिस लड़के का आंसर 60 आया है, एक मिनट, जिस लड़के का आंसर 80 आया है, किसने, अब इस बात को भी मैं साबित करता हूं, किसने झूठ बोला इसमें से बताओ, उसका नाम लो, उसको यहां सोल्व करवाता हूं। है इसने झूठ बोला? हाँ खड़ा हो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तो अब बताना ही है सिर्फ कि कैसे आया है। 60 इंटू 10 तो कितने हो गए? 160। सब 2 को बटे कर दिया तो आ गया, देख लो। हाँ शाबाश कुलदीप, तू बता। हाँ? डूब के मर जाना। अब सुनो मेरी बात इधर से, ए IQ बराबर क्या होता है रे? MA बटा इंटू, रुक जाओ यार, अकेले जाके क्या करेंगे, रात में इनको भी ले चलेंगे। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, लड़कियों सुनो ध्यान से। CA बराबर क्या होता है? वास्तविक आयु। वास्तविक आयु होती है जन्म वर्ष के आधार पर, आधार कार्ड के आधार पर, जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर कितने साल का हो गया है। एक लड़का 2004 में जन्मता है ना, तो 2024 में 20 साल का हो जाता है। कितने साल का हो जाता है? 20 साल का। अच्छा बेसल वर्ष वह होता है जिस अधिकतम आयु स्तर के बालक प्रश्न हल कर पाता है, और इसी को विनय ने मानसिक आयु कहा है। क्या कहा है? मानसिक आयु। ये 16 इंटू 100। अब बताओ 0 से 0, 2 से 8, हैं? ये रहा 2, ये 2, कौन सा? इसको 60 बनाना है क्या? कैसे ही बना लेंगे 60 तो। चलो चलो, आपकी काली गाय धूल खाई, दोबारा नहीं कहूंगा, लेकिन इस सवाल के बाद फिर कहूंगा। हाँ अब बताओ ईमानदारी से कितने लोगों का सही हुआ है? अब तो ज्यादा हाथ खड़े हो रहे हैं, क्या बात है? बहुत बढ़िया। क्या, अरे सुन ले, अगला सवाल नहीं पूछूंगा, सुन ले। आप अब मत समझाओ एक दूसरे को, अब मत समझाओ। तुमने तुम्हारा डोल तो देख लिया ना, है क्या था इसमें, मुझे बताओ।
है भाई 2004 में जन्मा है तो 2024 में, अब ये इसी था, मुझे कह रहे सर आपने बताया तो नहीं 2004 में जन्मा, अरे तो 2004 में जन्मी होगी तो आज 20 साल की हो गई होगी ना, तो वास्तविक आयु कितनी हो गई 20, 16वां बेसल वर्ष है, तो कितना मानसिक आयु कितना है, अरे मानसिक आयु 16 के 15 कैसे होगा, 16 ही तो होगा ना, बेसल वर्ष कोई मेंटल एज बोलते हैं। बोले ऐसे मत करो, घुमा के सवाल दे दिया आपने ना, कहीं नहीं घुमाया हुआ था। दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, अरे आवाज नहीं करनी है, बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है, 1% भी आवाज नहीं आनी चाहिए, नहीं तो फिर सवाल नहीं पूछूंगा मैं। मेरा अगला सवाल जल्दी से लिखो, इसके आंकड़े लिखने हैं ना। लिखो एक बालक जो कक्षा 10 में है, एक बालक जो कक्षा 10 में है, वह कक्षा 5 के समान, एक बालक कक्षा 10 में है जो कक्षा 5 के समान प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं, एक बालक कक्षा 10 में है जो कक्षा 5 के समान प्रश्नों को हल कर पा रहा है, मतलब ये मैक्सिमम बताया मैंने, कक्षा 5 के प्रश्नों को हल कर पा रहा है, उस बालक की आईक्यू कितनी है। 1 मिनट रुकिए, आईक्यू, हाँ और तो क्या पूछा जा सकता है, नहीं नहीं आईक्यू, रुक जाइए, कोई पहले नहीं बताएगा, नहीं तो अगला सवाल नहीं पूछा जाएगा। हो गई बेटा, ऊपर ऊपर के जीरो नहीं कटते हैं, ऊपर नीचे वाले कटते हैं। कुलदीप, अब सवाल गलत हो गया तो हैं, अब सवाल गलत हो गया तो ठीक नहीं रहेगा, नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ गया। अच्छा, अब की बार आपको पिछली बार लगा कि चीटिंग हुई है आपके साथ, ये है या कर रहे हो अभी, हाँ हाँ करो करो करो, हल करो। आंसर तो सबको बताना पड़ेगा चाहे कैसा भी आए, गड़बड़ हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया, आज तो गलती हो गई आगे बैठ के ना, जीवन में दोबारा नहीं करेंगे। हो गया क्या इधर, हो गया, कैसे बकवास बकवास ही होती है मेरे से, सवाल हो गया, अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ रे बताओ, उत्तर बताओ कितना है, 200,
50, वेरी गुड, आया ही नहीं, 50, वेरी गुड, हेलो, ऑन द वे, 33.33, 40, जारी है प्रोसेस, हाँ, अरे हेलो गणेश, हाँ हाँ प्रोसेस, प्रोसेस -1, यार जीरो कर देता, -166, अब मुझे लगता है बारात में अकेले दूल्हे को ही ले जाना पड़ेगा। हाँ, ऑन द प्रोसेस है 1.3 है 50, 50, जल्दी जल्दी, हाँ, अच्छा 50 के अलावा आया क्या किसी का पीछे लड़कों में? हाँ कितना? 66 पॉइंट। ये लड़कियों में 66.66 किसका आया है? मैं पूछूंगा यहाँ कैसे आया है। अच्छा इसके अलावा आया क्या कोई किसी का? 300, वेरी गुड, ठोक दिया तूने। आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है जिसकी IQ 160 से ऊपर है, 170 से ऊपर है। हो गया क्या? साइलेंट। अब देखिए मेरी बात सुनिएगा, एक बालक के क्लास 5 के प्रश्न हल करवा रहा है, कितने के? 5 के, 5वीं क्लास के समान हल कर पा रहा है। इसका मतलब है कि 5 वर्ष का बालक स्कूल गया होगा तो कितने साल का हो गया होगा? मेंटल एज है इसका 10 वर्ष, और बालक क्लास 10 में पढ़ रहा है, इसका मतलब 5 साल का होके स्कूल गया होगा तो कितना है? 15, और गुणा करना है 100। क्या गड़बड़ रह गई? हाँ, MA में +5 कैसे हुआ? मुझे एक बात बताइए, 5वीं क्लास का लड़का है वो कितने साल का होगा? 10 साल का। तो ये जो लड़का 15 साल का है, ये 10 साल के लड़के के समान काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो आपको क्या लगा? 10वीं क्लास वाला बच्चा तो 5 साल का होके स्कूल आया है और 5वीं क्लास वाला 0 से आ गया। चलो क्या हो गया रे तुम्हें? इतने दिन मैंने आपको स्वीकार इसलिए कर लिया, मैंने सोचा बहुत इंटेलिजेंट छोरे होंगे, बोलने दो थोड़ा बहुत। अब आगे वालों का तो मुझे पता लग गया, इनका तो डोल पता हो गया मुझे। हाँ, एक लास्ट सवाल, नहीं एक और पूछना है, जल्दी करो। अरे आवाज मत करो रे, आवाज मत करो बिल्कुल भी। सवाल घर जाके कर लेना आराम से। कैसे हुआ? देखो ये बालक बढ़ रहा है ना, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, एक और बना दूं क्या? 15। अच्छा ये जो बालक है क्या स्कूल जाएगा क्या? जाएगा क्या? नहीं जाएगा। 5 साल का होके कौन सी में चले जाएगा? मतलब 6 का होके पहली क्लास में, फिर 7 का होके, 8 का होके, 9 का होके, 10 का होके, 11 का होगा तो, 12 का होगा तो, 13 का होगा तो, 14 का होगा तो, और 15 का होगा तो 10वीं। अब देखिए एक बालक क्लास 10 का है, कौन सी का है? क्लास 10 का, और 5वीं क्लास के समान ही बालकों के प्रश्न हल कर पा रहा है। इन सबको हल कर रहा है लेकिन इनको नहीं कर रहा है। समझ पाए? अपना सूत्र होता है MA/CA, मेंटल एज इंटू मेंटल एज बटा क्रोनोलॉजिकल एज बटा नहीं इंटू 100। हो गया?
अब मुझे बताइए इसकी मेंटल एज कितनी है बालक की? इस 5 वर्ष के बालक के समान है कि नहीं है? 5 वर्ष के बालक के सॉरी 5वीं क्लास के बालक के समान है कि नहीं है? तो 5वीं क्लास का बालक कौन सी वर्ष में कौन सी कितने वर्ष का हो जाएगा? 10 साल का हो जाएगा। तो इसकी मेंटल एज तो कितनी हो गई? 10 साल के बालक के समान। किसके समान हुई है? 10 साल के। और वास्तव में वो है कितने साल का? जब 10वीं में पढ़ रहा है तो कितने साल का हो गया है? 15 साल का हो गया है। आपको यह निकालना है कि इस बालक की मानसिक आयु कितने वर्ष के बालक के समान है, कितनी क्लास के समान है, उसे लेना देना नहीं है। क्लास तो कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है, कितने वर्ष के समान, क्योंकि आप लोग आधार किसको मानते हैं? उसकी वास्तविक आयु को मानते हैं। तो यहां पर भी उस बालक की आयु ही मानी जाएगी। अब आयु किस बालक की आयु के समान उसकी मेंटल एज है? तो एक 15 साल का बालक है लेकिन 10 साल के बालक के समान ही कार्य कर पा रहा है। कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया कि क्लास 10वीं में पढ़ता है और 5वीं के समान ही हल कर पा रहा है। निकालनी होगी, एज पर ही डिपेंड होगा, इसी पर डिपेंड होगा। चलो अगला सवाल लिखो। अगला सवाल लिखो। लिखे? एक बालक का बेसल वर्ष 21वां है। एक बालक का बेसल वर्ष 21वां है। एक बालक का बेसल वर्ष 21वां है। यदि उस बालक का आईक्यू 105 है, एक बालक का बेसल वर्ष 21वां है, यदि उस बालक का आईक्यू 105 है, तो उस बालक की वास्तविक आयु ज्ञात कीजिए। उस बालक की वास्तविक आयु मतलब सीए। हो गया तो वो शांति से बैठे रहो, जिसका हो जाता है वो शांति से बैठे रहो। अरे ऑनलाइन वाले तो सब जवाब दे रहे हैं, 66, किसी का 60, किसी का 100। दे के ऑनलाइन वालों तुम भी जवाब दो फटाफट से। आवाज नहीं करनी है, चुपचाप शांतिपूर्ण तरीके से हल करना है। हो गया? कुछ लोगों को करने दो, अभी थोड़ा निकालने दो। अब बैठ रहा है मामला, काबू में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आ गया? हैं? अब बैठ गई। हाँ तैयार हैं या टाइम चाहिए? और हाँ हाँ अरे आवाज नहीं, आवाज नहीं, गणित में इतनी आवाज थोड़ी करते हैं। पेन तो फेरो, मतलब पेन तो घुमाते रहो ऐसे। आंसर भी आ गया। फेर दिया पेन।
मतलब ऐसे घुमाते रहो पेन, नहीं है तो कम से कम पता रहेगा कि मेहनत कर रहे हैं, गांव वालों को तो पता लगे कि मेहनत कर रहे हैं। हो गया? वेरी गुड। कितना आंसर है? कितना? मैं पूछ लूं क्या कैसे आया? नहीं पूछू? हैं? इधर 20 के अलावा भी किसी का आंसर है क्या? हाथ खड़ा करो। जरूरी नहीं 20 सही हो। हाँ 15, वेरी गुड। और लड़कियों में सबका आ गया 20? किसका आंसर नहीं आया वो हाथ खड़ा करें। नहीं है? और माइनस में सबका आ गया, लड़कियों में नहीं आया? जोर से, अरे सुनो, 21, 85, 4-5 साल और बड़ा कर देती, शमशान ही भेज देती। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अरे सुनो, बेसल वर्ष कौन सा है? मतलब मेंटल एज क्या है? 21, ठीक है। गुणा क्या है? बराबर क्या है? 105, ये एक्स। अब उल्टा सीधा नहीं करना है, समझ रहे हैं क्या? उल्टा सीधा नहीं करना है, आपसे वज्र गुणा नहीं होगा। मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि आप कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे, LHS बराबर RHS कर देंगे, मतलब ही नहीं है। यदि नहीं करेंगे तो भी, अब आपको तरीका बताऊं एक तो, 4 ऑप्शन रखे रहेंगे। कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन होंगे ना। फिर दूसरी बात, मैंने ये बताया कि यदि आपकी IQ 100 से ऊपर है, किससे? 100 से ऊपर, तो जाहिर सी बात है आपकी मानसिक आयु आपकी वास्तविक आयु से क्या होगी? ज्यादा होगी। अरे मानसिक आयु ज्यादा होगी तभी तो IQ 100 से ऊपर आएगा ना। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब है कि ऑप्शन में आपको यह ढूंढना है कि इस 21 से नीचे क्या है। चारों ही कम हो तो चारों रख के देख लेने हैं, रख रख के देखना है। जैसे मान लो यहां पर 16 हो, ठीक है, तो 16 रख के देखो, देखिए इसको काटो, 105 आता है क्या? यदि नहीं आता है तो उसमें 17 रख दो। यदि नहीं आता है, थोड़ा बहुत हम अंदाज भी लगा सकते हैं, थोड़ी बहुत गणित तो आपके सिलेबस में भी है। यदि मान लो मैं यहाँ 20 रखता हूं, कितने रखता हूं? 20। 0 से तो 0, 2 से 5 बार, फिर 21 का पहाड़ा नहीं आए तो जोड़ लेना, गुणा कर लेना। 21 5 कितने होते हैं? 105। कितना आ गया? 20। आंसर था इसका 20। समझ लिया? हैं? अभी एक सवाल और। अब एक आखिरी सवाल, लिखो, एक आखिरी सवाल लिखो। लिखो, एक 1994 में जन्मे, अच्छा पूरा लिख नहीं लेना है ना। एक 1994 में जन्मे मजा नहीं आया, थोड़ा पहले पैदा करो इसको। 1984 में जन्मे, हाँ बता रहा हूं, आगे बता रहा हूं। 1984 में जन्मे व्यक्ति का टर्मिनल वर्ष 21वां है। 1984 में जन्मे व्यक्ति का टर्मिनल वर्ष 21वां है, बिना कोई आवाज किए ना। टर्मिनल वर्ष 21वां है, उसका IQ ज्ञात करना है।
यहाँ जो उच्च बुद्धि के बालक बैठे हैं ना 130 से ऊपर वाले, वो बोर हो गए इनसे। उनको लग रहा है कि यार ये क्या चल रहा है, और मुझको लग रहा है कि यार इनके लिए क्या चल रहा है। जो 130 से ऊपर आईक्यू वाले ना, या 120 से ऊपर आईक्यू वाले, वो तुरंत करते हैं, टाइम ही नहीं लगाते हैं, देखते, लिखने की जरूरत नहीं होती। रुको तो, बाकी सबको करने दो। ऑनलाइन वाले आंसर आने दो भाई। नहीं बैठ रहा है क्या मामला? बैठ गया? अब बताओ किसका टेस्ट किया जाए, तुम्हारा या इनका? इनका। ठीक है, ठीक है, टेस्ट शुरू किया जाए। अब पिछली बार आगे से किया था, अब की बार पीछे से किया जाए। हाँ, कॉर्नर में कौन बैठा है? लास्ट लास्ट कोने में, स्किनर बॉक्स में। कितना है 50, 50। तेरे पास वाले का 50 से अलावा है क्या किसी का? हाँ, 50 से अलावा 54, वेरी गुड। 44 आया, 44, वेरी गुड। 44 और 50 से अलावा है क्या किसी का? किसी भी लड़के का? किसका? हाँ, 65, बहुत बढ़िया। 65, 44 और 50 से अलावा। यार जिसका नहीं आया वो हाथ खड़ा करो, नहीं तो मैं खड़ा करके पूछता हूं अभी कि कैसे आया है। नहीं है? नहीं बेटी। हैं? 35। अब देखना तुम। हाँ, 50 किस किस का आया लड़कियों का? वेरी गुड। 44 किस किस का है? अच्छा, इसके अलावा बताओ जिनका आया है। 62.5, वेरी गुड। 62 पॉइंट तुम्हारा एक जैसा ही है। ये जरूरी नहीं है, अलग अलग भी आ सकता है। हाँ। हाँ, बताओ। 50, 62.20 के अलावा किसी का अलग? 21, बहुत बढ़िया। हाँ, 21 तो फिर क्या आया है, तुम्हें निकाल के दिया था मैंने। 21 तो मैंने लिख के थी। चलो, अब देखो मेरी बात सुनो। अरे मेरी बात सुनो, सूत्र बताओ देखे मुझे। MA बटा, आपने सोचा सूत्र रटने से काम हो जाएगा। MA बटा CA। मेंटल एज निकालनी है। क्या निकालनी है? यदि एक बालक का टर्मिनल एज 21वां होता है ना, टर्मिनल एज वह होता है जो अधिकतम आयु स्तर जिसके बालक प्रश्न हल नहीं कर पाता है। इसका मतलब उससे ठीक पहले वाले स्तर के उसने प्रश्न हल कर लिए हैं, और वो उसका बेसल वर्ष हो जाएगा। मतलब 20 उसका क्या हो जाएगा? बेसल। मेंटल एज क्या हो जाएगी? मेंटल एज। अब CA जन्म तिथि से निकालो। 1984 में जन्मा है तो 40 हो जाएगी इंटू 100। ये 5 कितना हो गया? हो गया। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, किस किस के चारों सवाल सही है वो हाथ खड़े करो। जिसके चारों सवाल सही है, बहुत बढ़िया। जिसके चारों सही है ना, उनकी IQ 130 से ऊपर डोल रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा, जिसके 3 सही है, ऐसे लोग हाथ खड़े करो। 110 से 130 के बीच में है। अच्छा, एक बार वो चारों वाले वापस हाथ खड़े करो, देखें जिनके चारों सही है वो वापस हाथ खड़े करो।
हाँ तेरे जिसके दो सही थे, दो, बहुत बढ़िया। जिसका एक सही था चार में से, जिसका एक भी सही नहीं था वो हाथ खड़े करो। एक भी नहीं था। अब सुनो अब ध्यान से, एक फटाफट से और कर लो रप में। अब बड़ा आईक्यू नहीं बताएगा, बड़ा प्रैक्टिस ही बता रहा है, फटाफट से जल्दी से। एक बालक की आईक्यू निकालनी है आपको, है ना। यदि उस बालक की मानसिक आयु 13 वर्ष है और उस बालक की वास्तविक आयु 10 वर्ष है, सबको निकालने दो, पहले नहीं बोलेगा कोई भी। मानसिक आयु 13 वर्ष है, पहले कोई भी नहीं बोलेगा। यदि उसकी मानसिक आयु 13 वर्ष है और वास्तविक आयु 10 वर्ष है, पहले निकालने दीजिए सबको। वास्तविक आयु 10 साल, मानसिक आयु 13 साल। हाँ निकालो, फटाफट से निकालो। हाँ 10 और 13 आ गई, बहुत बढ़िया। आ गई क्या? तो सूत्र में रखना है, रख लिया। चलो तुम बताओ। 130। कोई डाउट? बस मैंने सोचा क्या पता निकाल सके कि नहीं निकाल सके। 20 40 मल्टीपल 100 50, वेरी गुड सर। तीन हुए हैं मेरे, सभी सही है, बहुत बढ़िया। अरे समझ पाएगी आप तो बातों को। जो नहीं समझ पा रहा है वो ये कहे कि नहीं नहीं सर मेरे तो ये चीजें समझ में नहीं आई, मुझे दोबारा समझाओ, ऐसा व्यक्ति हाथ खड़ा करो। कोई नहीं, मतलब सबको समझ में आएगी। आगे बढ़ो, लिखो आगे हेडिंग लगाओ, टर्मन का आईक्यू का वर्गीकरण। टर्मन का आईक्यू का वर्गीकरण। आवाज नहीं। टर्मन का आईक्यू का वर्गीकरण। टर्मन का आईक्यू का वर्गीकरण। देखो एक बात का और ध्यान रखना है, पहले इसको सीखना है ना, लिखना बाद में है। हेडिंग लगा लेनी है, टर्मन का आईक्यू का वर्गीकरण। क्वालिफिकेशन की वो क्या नाम है, क्लासिफिकेशन किया था ना उसने 1916 में, तो 1916 में क्या क्लासिफिकेशन दिया उसने ना, उसके अनुसार देखना है, याद कर लेना है साथ का साथ और समझ लेना है। रटने वाली बात है वैसे तो, लेकिन फिर भी आप समझ लेना। अच्छा एक तरफ मैं लिख रहा हूं आईक्यू, है ना, 0 से लेकर या अप टू 20 तक। यार मजा नहीं आएगा ना। 0 से लेकर 20, 0 से लेकर 20 एक कैटेगरी बनाई है इसने। 21 से लेकर 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 109, 110 से 119, 120 से 139, 140 या से ऊपर। अब देखो मैं बताऊंगा ना, थोड़ा कंफ्यूज मत होना भाई। यदि पहले वाली कैटेगरी को वो 20, 0 से 20 की जगह 0 से 25 भी कर सकता है, समझ पा रहे हैं ना। दूसरी वाली कैटेगरी को वो 21 से 50 तक भी कर सकता है या 25 से 50 तक भी कर सकता है। ये एक चीज का माइनर ही नहीं आएगा। जैसे इसने 70 से 79 यहां तक दे दिया ना, हो सकता है वो इसमें 70 से 80 दे दे, तो इसको 81 से माना जा सकता है। समझ पा रहे हैं ना। एक का आपको इतना क्लोजली नहीं आएगा कि भाई ये फिक्स ये 21 है कि ये 22 है कि ये 23 है, ऐसा नहीं है।
आपको लगभग ये ध्यान रखना है कि इसको आप लोग 80 से 90 भी बोल सकते हैं, या 81 से लेकर 90 भी बोल सकते हैं, या फिर आपने 80 से लेकर 89 तक बोला है तो भी कोई दिक्कत नहीं। समझ पाए? तो ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण किसने दिया है? ट्रुमन ने। ये जो बालक है जिनकी आईक्यू कितनी है? 0 से 20 है, क्या कहलाते हैं? फिर ध्यान रखना है, ये बालक कहलाते हैं इडियट। क्या कहलाते हैं? कभी नाम सुना आपने इडियट? 3 इडियट देखी? उसमें जो 3 इडियट है ना, उनकी आईक्यू है 0 से 20 के बीच की। कितनी है? ऐसा नहीं है, मूवी का नाम है 3 इडियट। मूवी का नाम है कि नहीं है? 3 इडियट, मतलब 3 महामूर्ख। अब इडियट को आप महामूर्ख भी बोल सकते हैं, हिंदी में कुछ भी बोले, मुझे लेना देना नहीं है। इंग्लिश आपको वहां मिलेगी और उसमें लिखा होगा इडियट। समझ पाए? इडियट का मतलब तो समझ में आया ना आज लड़कियों को? मैं कहना ये चाहता हूं कि कोई भी लड़का यदि आपको कुछ भी कहे, या मान लो जैसे आप स्कूटी चला रही है और वो चप्पल से ब्रेक लग रहा है, लगा नहीं, और आगे जाके किसी मोटरसाइकिल में, लड़के की कोई गलती नहीं है बेचारे की, लेकिन फिर भी उतर के कहते हैं इडियट, दिखाई नहीं देता तुझे? अरे मेरा कहना है उसको थोड़ा थोड़ा दर्जा दो बेचारे को यार, आपने कहां रख दिया उसको? इडियट मतलब 0 से 20। किसी लड़के ने आपसे कुछ कहा, आपने कहा इडियट, मतलब कहां ले जाके छोड़ दिया है उसको? 0 से 20 पर ले जाके छोड़ दिया है, हैं? तो चिंता ही मत कर, तुझे तो मुझे लग रहा है कि पूंछ नीचे ही नहीं रह जाए। जिसकी 21 से 59 तक आईक्यू है वो किस में होता है? इम्बेसाइल। कौन होता है? इम्बेसाइल। जिसकी 60 से 69 है वो होता है मोरोन। बोलो, मुझे तो याद है, तुम बोलो। ये कौन है? इडियट। ये इम्बेसाइल, ये मोरोन। ये बताओ देखें। फीबल माइंडेड। अरे फीमेल माइंडेड नहीं, फीबल माइंडेड। फीबल माइंडेड। ये व्यक्ति कौन होगा? ये होगा डल। कई बार कहते हैं ना बड़ा डल है वो, ये डल होगा। ये क्या होगा? एवरेज। ये कौन हो जाएगा? एवरेज। या फिर इसको कई स्थितियों में क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल, मतलब सामान्य या औसत बुद्धि। ये कौन होगा? बताओ। वेरी गुड। इसको बोलेंगे एबव। एबव का मतलब क्या होता है? ऊपर, मतलब एवरेज, औसत से अधिक। एबव एवरेज। तो ये क्या हो जाएगा? सुपीरियर। सुपीरियर मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या होता है? श्रेष्ठ। और ये बताओ। वेरी सुपीरियर, जीनियस, दोनों ही बात है। ये एक ही लिख देता हूं मैं ना, जीनियस। देखिए एक कंफ्यूजन और डालता हूं तुम्हें ताकि समस्या नहीं रहे। यदि इस तरफ से वो इसको एवरेज मानेगा ना, एग्जामिनर इसको एवरेज मानेगा ना एग्जाम पेपर में, तो इसको एबव एवरेज मानेगा। समझ पा रहे हैं? तो इसको क्या मानेगा? सुपीरियर। समझ पा रहे हैं? कई स्थिति में जब इसको नॉर्मल मानता है ना, वो सामान्य सामान्य मानता है ना, तो इसको एबव नॉर्मल नहीं कहता है, वो इसको कहता है सुपीरियर। इसको क्या बोल देता है? सुपीरियर। तो फिर इस स्थिति में इसको बोलता है वेरी सुपीरियर। कंफ्यूज हो गया ना? देखिए ये इस 140 या इससे ऊपर वाले को वेरी सुपीरियर भी बोल सकता है, इस तरीके से चलता है या तो, और इस तरीके से चलता है तो ये होगा। दिया एक ही जाएगा, दोनों नहीं होगा। वहां बैठ के कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे मान लो मैं एक एक बताता जाता आपको, और वहां इस 110 से 119 वाले को वो सुपीरियर कह देता तो आप कहते कि नहीं बताया ही नहीं था। समझ पा रहे हैं? यदि इसको
वो दर्शाएगा, आपको पता लगेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो उसको दर्शा के देगा, आपको पता लगेगा निश्चित रूप से कि क्या होगा। तो यदि वो एवरेज, इधर एवरेज मान रहे हैं ना 109 से 109 तक, तो इसको एबव एवरेज कहेगा, इसको एबव एवरेज कहेगा तो इसको क्या बोलेगा, वो सुपीरियर बोलेगा। लेकिन यदि उसने 110 से 119 वाले को सुपीरियर बोल दिया है तो फिर इसको क्या कहना पड़ेगा, उसको वेरी सुपीरियर। ठीक है, कंफ्यूजन है लेकिन ध्यान रखना है, सवाल परिस्थिति के अनुसार सही होगा। सवाल कैसे होगा, परिस्थिति के अनुसार सही होगा। अब इस इडियट को हिंदी में क्या बोलते हैं, मान लो मैंने आपको कह दिया जड़ बुद्धि, क्या बोलते हैं, जड़ बुद्धि। फिर इम्बेसाइल को क्या बोलते हैं, मूड बुद्धि। अब कुछ भी बोलेंगे हिंदी में, इसको कुछ भी कह देंगे। मोरोन को मूर्ख बुद्धि, फिबल माइंडेड को क्षीण बुद्धि, क्या बोलते हैं, क्षीण बुद्धि। डल को मंद बुद्धि, औसत या सामान्य बुद्धि, और इसको औसत से अधिक। अब औसत से अधिक को आप लोग क्या बोल सकते हैं, श्रेष्ठ बोल सकते हैं ना, श्रेष्ठ। और ये हो जाएगा, श्रेष्ठ के साथ में ये क्या जुड़ जाएगा, इसको केवल श्रेष्ठ भी कहा जा सकता है और अति श्रेष्ठ भी कहा जा सकता है, और ये हो जाएगा प्रतिभाशाली। है, समझ गई मेरी बात को। कंफ्यूजन यहां नहीं होना है, यहां कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। यहां ध्यान रखना है, वो अगला एवरेज देगा तो इसको यदि वो एबव एवरेज मान रहे हैं ना तो इसको सुपीरियर मानेगा वो, क्योंकि इसको फिर वेरी सुपीरियर नहीं मानेगा। और यदि वो इसको सुपीरियर मान रहे हैं ना तो इसको क्या मानेगा, वेरी सुपीरियर। इन दो ही शब्दों का वेरी ध्यान रखना है आपको। इसको यदि एबव एवरेज मान रहा है, वो औसत से अधिक कह रहा है, तो ये फिर श्रेष्ठ आ जाएगी। और इसको हो सकता है वो अति श्रेष्ठ भी लिख दे उसके बाद उसी क्रम में, तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। छाप लो। साथ में एक बात का ही और ध्यान रखना है, और एक बात यह है कि इस पूरी दुनिया में ये जो पूरी दुनिया है ना, इस पूरी दुनिया में 50% लोग तो ये होते हैं एवरेज वाले। 50% लोग तो कौन होते हैं, एवरेज बुद्धि के होते हैं। इसका मतलब क्लास में 50% तो कौन है, एवरेज के। अच्छा, कितने लिखे, 16 लिख दें। 16% लोग होते हैं एबव एवरेज वाले, और 16% ही लोग होते हैं दुनिया के डल। कितने हो गए, 82 हो गए। अच्छा, 7% लोग होते हैं फिबल माइंडेड वाले, और 7% लोग ही होते हैं सुपीरियर, 120 से 139 वाले। मतलब जिनके चारों सवाल सही हुए हैं वो 7% लोग ही है। और 2% लोग होते हैं जीनियस, और इन तीनों को मिलाकर होते हैं 2%। लिखना है, सोच रही है कि किस में हूं। देख लो, अब जिसका एक सही हुआ था ना, नहीं एक भी नहीं हुआ था, वो तो उधर है, वो कोष्टक वाले में। कोष्टक वाला है ना ऊपर, हाँ ठीक है। जिसके 2 सही हुए थे वो था एवरेज में, हाँ वो एवरेज में था। और जिसके 3 सही हुए थे वो था यहाँ
110 से लेकर 130 तक। नहीं पूरे सही भी है, वो यहाँ भी हो सकते हैं क्योंकि 130 से ऊपर वाले हैं, और वो जीनियस भी हो सकता है। बिना सूत्र, बिना सूत्र हल करना पड़ेगा, मतलब कहते ही हल करना पड़ेगा, ये नहीं कि इसमें आप सूत्र लिखते रहो, मान रखते रहो। ये मैंने गलत लिख दिया क्या? जीनियस को गलत कैसे लिख दिया है? डबल ले आएगा, ये नहीं होगा। अरे वो कौन बोल रही है? हाँ फीमेल में, अच्छा ये लो, और बी तो दो ही हो गए क्या? बी एक ही होगा, बी एक ही होगा। ये जीनियस की सही है क्या? ये भी नहीं है। है ना भाई, अंग्रेजों ने तो हमारी की थी ना। हाँ हम भी तो अंग्रेजी की। हम्म, लिख लिया क्या? लिख के चाय पानी पिया ना, बुद्धि का मापन पूरा हो गया है? का मापन पूरा हुआ है। अभी एक बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है संवेगात्मक बुद्धि, वो बाकी है।